हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समराइज़ करूं एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। देखिए, जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है ऑन ईयरली अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमें ऑडिट रिपोर्ट होता है फाइनेंस अकाउंट्स की, यानी गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्ट्स, और दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की। तो इन रिपोर्ट्स को जो कैग है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट कॉजेज द ले डाउन ऑफ दीज रिपोर्ट्स इन द लोकसभा और वी कैन से पार्लियामेंट। तो ये रिपोर्ट जो है ये डिस्कस होने वाली होती है लोकसभा में। अब लोकसभा का अपना भी काम है, तो लोकसभा क्या करती है, वो ये कमेटी बनाती है। एक्चुअली 3 कमेटीज़ होती है, जिसमें दूसरी कमेटी एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही पढ़ना है। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये इन सारी रिपोर्ट्स को थॉरोली एग्जामिन करती है और वी कैन से स्क्रूटनाइज करती है, और फिर इन रिपोर्ट्स पे अपनी रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को एक्शन टेकन रिपोर्ट देना होता है फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। तो ये तो है इसका ओवरव्यू। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो कि पहला पॉइंट है यहाँ नोट्स पे, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये सबसे पहले एस्टैब्लिश की गई 1921 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और अब ये ईयर वाइज कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द रूल ऑफ 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। तो रूल 308 के तहत ये अब ईयर वाइज बनती है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इन टोटल 22 होते हैं। 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स जो है राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो मेंबर्स है ये इलेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसके जो मेंबर्स है दे आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और जो स्टैंडिंग मिनिस्टर है, अगर कोई मिनिस्टर है, ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इसका जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, जिसको इलेक्ट करता है स्पीकर। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या हम इसको पैक भी बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग्स करती हैं और इन रिपोर्ट्स पे थॉरली डिस्कस होता है। और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन ऑडिट रिपोर्ट्स को, जो कि कैग ने सबमिट की होती है, स्क्रूटनाइज करती है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन पे रिकमेंडेशन देती है और सबमिट करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को विद इन 2 to 6 मंथ्स एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है पार्लियामेंट को। अब हम देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो इसकी फंक्शंस जो है, दीज आर एनश्राइन्ड इन द रूल 308 सब क्लॉज 1 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, टू चेक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है उसको ही चेक करती है। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो उनके फाइनेंस रिकॉर्ड्स को चेक करती है, और ये इंश्योर करती है कि ये जो पैसा यूज़ हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कॉज एंड अंडर द प्रॉपर रूल्स। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करता है, स्टेट ओन्ड बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स कैग ने बनाई हो उनको चेक करता है वेदर दे आर इन ऑर्डर और नॉट। और ये चेक करती है एक्सेस ग्रांट। देखिए यहाँ पर, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन समथिंग, अगर कहीं गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल ग्रांट्स, तो उसको हम एक्सेस ग्रांट भी बोलते हैं। तो इसको भी ये चेक करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और फिर अपनी रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को। और इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, ये चेक करती है जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, क्या वो विद इन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स और प्रोविजंस हुई है, और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो
अंडर प्रॉपर अथॉरिटी हुआ है। इसी तरह ये कमेटी जो है इट लुक्स अपॉन सेविंग्स अराइजिंग फ्रॉम द इनकरेक्ट एस्टिमेट्स की वजह से सेविंग्स अराइज हुई है, तो इनको भी ये चेक करती है। इनफैक्ट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये लॉसेस भी चेक करती है, इरेगुलरिटीज़ भी चेक करती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। अगर किसी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है तो डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आपने कौन से एक्शंस लिए हैं ताकि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो है आगे चलकर ना हो।